हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनालिटी 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए उनको हम लोग करने वाले हैं। देखिए हमारा कौन कौन सा बचा था, तीसरे का, चौथा, पांचवा और छठा बचा था। सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी एक थ्योरी लिखी हुई है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो कह रहा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति जो को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा दे रहा है, वही बताना है। तो देखिए ऐसे समझिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए एक नगर बोल रहा है, तो कोई भी सिटी आप मान लीजिए गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, कोई भी सिटी में वहां पर क्या हो रहा है कि ऑटो का आपको भाड़ा देना है। ऐसे मान लीजिए आप टैक्सी दिया तो टैक्सी का आपको भाड़ा देना है, तो नियत भाड़ा है ये। अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो जो नियत भाड़ा वो फिक्स वैल्यू है। अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो एक नियत भाड़ा लगाया गया है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं, सपोज कीजिए, प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा बढ़ रहा है, प्लस आपने उस टैक्सी को बुक किया है तो बुक करने का चार्ज है परस्पेक्टिवली। अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर के लिए जो नियत भाड़ा है ना वो 10 रुपया है ना, तो 10 किलोमीटर के लिए भी वो 10 ही भाड़ा 10 ही रुपया होगा। नियत भाड़ा जो होगा 10 ही रुपया होगा। 10 किलोमीटर के लिए, 20 किलोमीटर के लिए भी वो 10 रुपया होगा। तो नियत भाड़ा है। दूसरा इसमें कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो हर किलोमीटर में कुछ ना कुछ भाड़ा है। अब यहाँ पर कंडीशन यह दिया रखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कोई व्यक्ति है, क्या करता है, कोई व्यक्ति है, आप ही मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपने क्या पे कर दिया, 105 रुपये पे किया, मतलब 105 रुपये दिया क्या है टैक्सी वाले को। और दूसरा इसमें क्या आप कर रहे हैं, फिर से पुनः आपने क्या किया कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपने 155 रुपये पे किया टैक्सी को। अब यह हमसे बताना है कि नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। पहला एक प्रश्न है, इसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद से कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना हो, ये हमें बताना है। तो देखिए हमने दो क्वेश्चन पूछ रखा है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको सोल्व करेंगे तभी तो ज्यादा दूसरा सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे खुद से कि नियत भाड़ा कुछ है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कुछ है। तो मैं जनरली एक्स और वाई मानता हूँ, आप खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे वो एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यहाँ पर हम लोग मानते हैं ना, जो वैल्यू जो खुद से एज्यूम करते हैं ना, वो आप खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। बस प्रोसेस सही रहेगा, कोई एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना मेरे दोस्त मेरे आधा नंबर भी नहीं काट सकता, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि आपका नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, यक्स तथा प्रति, यहाँ पर देखिए प्रति हो जाएगा, प्रति किलो, प्रति ऐसे लिख देता हूँ, किलो रहेगा, किलोमीटर भाड़ा क्या होगा मेरे दोस्तों भाई। मैंने कहा टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स मान लिया, एज्यूम कर लिया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान हमने कर दिया वाई। तो देखिए अब प्रश्न को देखेंगे ना, दो चीजें एज्यूम कर दी। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो आप खुद से बताइए, जो नियत भाड़ा है वो 10 किलोमीटर के लिए जब दे रहा है भाड़ा 105 या फिर 15 किलोमीटर के लिए जब भाड़ा दे रहा है 155, तो दो नियत भाड़ा तो कंफर्म है एक ही वैल्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 3 किलोमीटर सपोज जा रहे हैं टैक्सी से, जो आपका नियत भाड़ा जो फिक्स है और 3 किलोमीटर जो आपको देना पड़ेगा ना, वो आप 30 किलोमीटर भी जाएंगे तो वही आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर नियत भाड़ा मान लीजिए 10 रुपये या फिर मान लीजिए 50 रुपये नियत भाड़ा, तो 3 किलोमीटर के पीछे जो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर को जोड़ के हिसाब से अलग। मान लीजिए आपका सपोज कीजिए ऐसे कि नियत भाड़ा मान लीजिए नियत भाड़ा आपका x इक्वल टू हमने कर दिया 50, यानी कि नियत भाड़ा जो है ना मेरे दोस्तों, ये आपको देना है 3 किलोमीटर जाइए चाहे 30 किलोमीटर जाइए। आप मान लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा y इक्वल टू हमने कर दिया 3, यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं खुद से, y इक्वल टू हमने कर दिया 3। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 किलोमीटर जाने के लिए आप 59 रुपीज देंगे, यानी कि 59 रुपया देंगे। तो 30 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 होगा, और जोड़ दीजिए प्लस 50,
तो 140 रुपये वहां पर भी देंगे, यानी 3 किलोमीटर भी जाने में हमें 50 रुपये जो नियत भाड़ा वो देना ही पड़ेगा, और 30 किलोमीटर जाने पे जो हमें 50 रुपये नियत भाड़ा तो देना है, साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा देना चाहिए। नियत भाड़ा में हमें कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। हमारा जो नियत भाड़ा हो तो हमारा जो नियत भाड़ा उसके बारे में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण बनेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105, तो x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण नंबर 1 हमने कह दिया x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पर जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उससे हमने क्या किया, गुणा कर दिया 10 किलोमीटर में, क्योंकि हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा y मानना है। दोनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है ना आपका नियत भाड़ा, जो कुल टोटल भाड़ा दिया है 105 10 किलोमीटर के लिए, दोनों को जोड़ने के बाद में दिया है। ये बताइए, सिंपल चीज, सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों भाई। जो नियत भाड़ा वो भी दे रहा है, साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा दे रहा है 10 किलोमीटर का। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना है क्या, वाई, उससे 10 में गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ने के बाद 105 के बराबर होगा ना, क्योंकि मैं बोलता हूं हमेशा समीकरण बैलेंस करते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 15y हो जाएगा, क्योंकि 15 से गुणा कर देंगे आप बराबर 155। समीकरण नंबर 2। यह समीकरण ही बनाना मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत टफ होता है। जो प्रश्न होता है बनाना उसको टफ पड़ता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, और यही मेन चीज भी होता है। इस तरीके का प्रश्न को करने का है सबसे मेन फार्मूला यही होता है कि यह बनाने आपका आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओ, क्योंकि अब इसके बाद कैलकुलेशन है, बस सिर्फ और सिर्फ आप कर दो कि प्रस्तावना विधि से हमें करना है। तो हम क्या कर देंगे ना, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 155 माइनस 15y, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। आई होप मैं करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है 155, तो नियत भाड़ा उसमें इंक्लूड है, नियत भाड़ा तो है ना, तो इसीलिए हम नियत भाड़ा दोनों में ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ये भी कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दे रहा है 155, तो नियत भाड़ा तो दोनों में रहेगा ना, दोनों नियत भाड़ा दे रहा है। कैसे, मैंने यहाँ पर बताया है आपको। और साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए हमने y पे किया है, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ने के बाद 105 के बराबर होगा, दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 155 के बराबर होगा। सिंपल चीज है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए 15 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया। जब इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे x का यह मान इसमें रखेंगे समीकरण। देखिए अब दूसरे समीकरण में रखते हैं हम लोग, तो इससे हमने वैल्यू निकाली तो इसमें रखेंगे, एक में रखने, जब रखेंगे मेरे दोस्तों मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर इसको मिटाकर रखता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, x प्लस 10y बराबर क्या है आपका 105 है। 105 में x बराबर हमने क्या निकाला, 155 माइनस 15 तो रख दीजिए, 155 माइनस का 15y प्लस का 10y बराबर 105। इसको क्या कीजिए, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे और यह दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए माइनस 15y और प्लस का 10y नहीं घटेगा, तो माइनस का 5y होगा, क्योंकि माइनस 15y बढ़ा है, तो हम ऑफकोर्स यही वाला साइन लेते हैं, बड़े वाले का साइन लेते हैं। और 105 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, माइनस होगा। 155 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बराबर y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 50, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 50/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 10। यानी कि हर 1 किलोमीटर जाने पर उसे क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए देना है। हर 1 किलोमीटर जाने पर उसे 10 रुपए पे करना पड़ रहा है, किसको, टैक्सी वाले को। 1 किलोमीटर भाड़ा हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद से y का मान, y का यह मान समीकरण इसमें रखेंगे मेरे दोस्त, समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि हमें जो नियत भाड़ा है उसे भी तो बताना है। तो x बराबर 155 माइनस 15y, क्योंकि हमने x को मानना है क्या, नियत भाड़ा। अगर हम x को वैल्यू को निकालना है तो हमें y की वैल्यू यहाँ रख देगा, सोल्व कर दे तो आ जाएगा, सिंपल चीज है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर क्या है 155 माइनस का 15y, तो x बराबर 155 माइनस 15 या 15 गुणे y की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 155 मेरे दोस्त माइनस 150, यहाँ पर x बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा क्या है वो 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है 10 रुपए।
अब देखिए दो प्रश्न हमने दो चीजें निकाल दी इसमें। पहला प्रश्न जो था सॉल्व हो गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा कैसे निकाला, मैंने यहाँ पर बताया आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं डाउट मैं हमेशा बोलता, कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब दूसरा इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल टोटल भाड़ा हम कर सकते हैं यहाँ पर 25 इक्वल टू 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दोनों चीजें होंगी, इसमें भी नियत भाड़ा इंक्लूड है और प्रति किलोमीटर भाड़ा इंक्लूड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 25 y, बस यह कर दीजिए, आपका आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है और 25 किलोमीटर जाना है तो 25 से गुणा करा दीजिए, सिंपल चीज है। x की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए अच्छे से, प्लस 25 गुणते 10 है तो 10 रखिए, यानी क्या आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर 250 हो जाएगा, गुणा होगा तो यहाँ पर 255 आ जाएगा, यानी कि उसे 255 रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आया। कहीं पर डाउट कर रहे तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, तीसरे का जो पांचवा प्रश्न उसको नोट करके बताता हूँ। इसमें देखिए कोई हमको लग नहीं रहा डाउट होगा, क्योंकि देखिए यह सिंपल चीज है, यहाँ पर कोई कुछ रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। क्योंकि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसे प्रति किलोमीटर भाड़ा प्लस क्या नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमने वह कर दिया x प्लस 25y, क्योंकि प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y निकाला है, 25 किलोमीटर जा रहा है 25 से गुणा करा दिया, उसको वैल्यू रखे 16 के 255 बना दिया। साथ में यहाँ पर हमने कैसे समीकरण बनाया उसे बताया उसको, उसके बाद से x की वैल्यू हमने निकाला है, उसके बाद से इसको सॉल्व कर दिया, y और x की वैल्यू निकाल दिया, यानी कि नियत भाड़ा भी निकाल दिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकले। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट से रहता हूँ हमेशा बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, तीसरे का पांचवा प्रश्न को नोट करके बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है आपको कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कह रहा है प्रश्न इसमें 2 प्रश्न देगा तभी तो 2 समीकरण बनेंगे एक प्रश्न में। एक प्रश्न में देखिए 2 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, 2 समीकरण बनाते हैं, उसके सहारे से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर क्या होता है आपको पता होगा, जिसे हम p बटे q भी बोले या परिमेय संख्याओं के रूप में यहाँ पर लिखा जा सके, जैसे 2/3 है या फिर 5/6 है। तो यहाँ पर यह सब चीजों के बारे में बोल रहा है और कह रहा है उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है 9/11। पुनः क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो क्या प्राप्त हो रहा है वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न बताना है मेरे दोस्त भाई। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, इसमें हम मानेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि बिना कुछ माने यहाँ पर होने वाला नहीं है, उससे कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, खुद से मेरे दोस्त भाई कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न हिलेगा ही नहीं आपको। तो हम मान लेंगे कि माना वह भिन्न जो हमसे पूछ रहा है क्या है x/y है। हमने यह कह दिया परिमेय संख्या होती है, आपका भिन्न का मतलब ये भी होता है, तो x/y हमने कह दिया। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो हम कह देते हैं x + 2 बटे x + 2, सॉरी यहाँ पर y + 2 हो जाएगा, y + 2 बराबर क्या हो जा रहा है, जब अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न में सीधे दिया है भैया 9/11 हो जा रहा है। तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया, ये आपको ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, आपको पता होगा। तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको कर सकते हैं बराबर के बाद 9/11, सिंपल सा। अब इसे सोल्व कीजिए, ये समीकरण नंबर 1 मत मानिएगा। हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 11 ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि x + 2 बराबर 9 y + 2, इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा 11 दूना 11 x + 22 बराबर 9y + 18। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो होगा क्या 11x - 9y बराबर 18 - 22 होगा, क्या प्लस है। अब देखिए आगे हम सोल्व कर लेंगे तो 11x - 9y बराबर क्या हो जाएगा आपका, घटेगा तो -4। यह हो गया समीकरण नंबर 1 मेरे दोस्त। समझ में आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं मेरे दोस्त, बोलो यार, बोलो आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या 3 जोड़ दे,
जो अंश है उसमें भी, जो हर है उसमें भी। देखिए अंश आजकल बहुत स्टूडेंट्स का नाम है, बहुत सारे लड़कों का नाम है। तो मान लीजिए अंश भैया है और हर भैया है, दोनों में हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो जा रहा है 5/6। तो हम कह सकते हैं कि जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यक्स, देखिए इसी भिन्न में जोड़ना है, इतना ध्यान रखिए, इसी भिन्न में जोड़ना है तो यक्स प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5/6 होगा होगा। अब पुनः इसको, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा होगा तो 6 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3 अब बराबर 5 ब्रैकेट में हो जाएगा वाई प्लस 3। अब पुनः गुणा कर लेंगे तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। इसको इधर लेकर चले आएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, जो ये 18 ना उसको उधर लेकर जा रहे हैं, 5y को इधर लेकर आ रहे हैं, तो 6x माइनस 5y अब बराबर, आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा, आप क्या कीजिए ना कि देखिएगा ध्यान से, क्यों हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे आराम से हो जाएगा। तो 6x इसको इधर लेकर आइए बस, तो 5y प्लस का 15 माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा साइन चेंज होगा, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो 6x यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 6x बराबर 5y, यहाँ पर घटेगा तो -3 हो जाएगा। समीकरण इसको न मानकर अभी क्या कीजिए x की वैल्यू निकाल दीजिए, x बराबर 5y माइनस 3 बटे 6, क्योंकि इधर देखिए गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता भी होगा, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए। तो अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पर एक समीकरण ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोट कर देंगे x का यह मान क्या करने पर, समीकरण क्या करने में मेरे दोस्तों भाई, समीकरण किस में रखेंगे, एक में रखने पर, एक में रखने पर। जब रखेंगे तो मेरे दोस्तों मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4 है। यहाँ पर देखिए 11x माइनस 9y बराबर क्या है -4 है, यहाँ पर ऑलरेडी इस समीकरण में, और 11 के स्थान पर हम सॉरी x के स्थान पर हम यह रख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 आगे हो जाएगा, और 5y माइनस का 3/6 x के स्थान पर हमने रख दिया यह वैल्यू, क्योंकि हमने x बराबर निकाला था, -9y बराबर -4 होगा। जो बचा था हमने भैया उसको सिर्फ और सिर्फ नोट किया और कुछ अलग नहीं किया। आपको घबराने क्यों लगते हैं तीन चीजों पर यार, लोग डरने क्यों लगते हैं। वीडियो को देखो, लास्ट तक देखो, देखने के बाद ना ये प्रश्न को कहा भैया बताए, कितना आसान प्रश्न बता रहे हैं, और आपके सिलेबस में है तो बता रहे हैं भैया हम। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 11 को ना अंदर लेकर जाएंगे। जब अंदर लेकर जाएंगे, ये आपका 6 इतना देखिए, ये आपकी क्या 6 है, तो 11 5 11 का गुणा भाई 5 में कराएंगे तो 55 होगा, 55y माइनस 11 गुणा 3 में कराएंगे तो 33 होगा, हुआ ना। अब बट्टे क्या हो जाएगा नीचे का 6, और उसके बाद से -9y, तो -9y बराबर क्या हो जाएगा -4। हुआ कि नहीं मेरे दोस्तों, होगा, जरूर होगा। अब देखिए पुनः हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भिन्न का यहाँ पर घटाना बन रहा है, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, बटे 1 कर लेंगे। यहाँ पर 6 एलसीएम होगा, 6 से इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, एक का इसमें दोनों में गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 55y माइनस का 33। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर माइनस है तो माइनस नोट कर लीजिए। एक से कभी इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगी, एक से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं कितनी बार भाग जाती है। मान लीजिए एक से आप 6 में भाग देंगे तो क्या करने पड़ेगा, इसको 6 में भाग देने के लिए यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा हमें, तो 6 बार में भाग जाएगी, कहने का मतलब इतना है। 6 से जब हम इसमें गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ना छोके क्या होता है मेरे दोस्तों बताइए, 54y बराबर -4। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, क्योंकि तिरछा गुणा होता है आपको पता ही होगा। तो 55y माइनस 33, और यहाँ पर देखिए घट रहा है -54 और प्लस का 55, यानी कि y हो जाएगा -33 बराबर -24, 24 होता है, मैंने 24 नोट कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा -24 और प्लस का 33। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पर क्या है 33 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो बचेगा आपका 6 3 9, y बराबर 9, y बराबर मेरे दोस्तों भाई 9 आ जाएगा। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं y का यह मान
क्योंकि आपको पता है जब हमने y की वैल्यू निकाली तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा इसका x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो x बराबर हमने निकाला है 5y - 3/6, तो y के स्थान पर अगर हम y की वैल्यू रख दें तो यहाँ पर सोल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। सिंपल चीज हम कह सकते हैं y का मान समीकरण कितने रखेंगे मेरे दोस्तों, y समीकरण 2 में रखने जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 5y - 3/6, x बराबर है क्या 5y - 3/6 है, तो 5 गुणे यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, y के स्थान पर 9 है तो 9 - 3/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 - 3/6, तो x बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 42/6, 6 कम 6 से 7 42 होता है, आपको पता होगा क्योंकि 6 से हम काट दे रहे हैं 42 को, तो x बराबर आ जा रहा है आपका 7। दोनों हमने आंसर निकाल दिए, y बराबर 9 और x बराबर 7। आपको भिन्न बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भिन्न के स्थान पर रखना पड़ेगा, यानी 7/, आपका जो भिन्न आएगा, भिन्न जो आएगा x/y है, तो जो आएगा आपका 7/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा अगर मिलाना चाहते हैं तो, लेकिन यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आया, बहुत ही आसान प्रश्न था। क्वेश्चन दे रखा था, हमसे बोल रहा था यदि किसी भिन्न का अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 9/5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या थे। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट में बोल रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। शुरू में हमने एज्यूम कर लिया x/y, उसके बाद उसमें 2 जोड़ा तो 9/11 हो जा रहा था, उसके बाद से पुनः हम 3 जोड़े तो 5/6, और उसी सारा से हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारा जो भिन्न निकल कर आया 7/9 आंसर। कहीं पर भी डाउट सर आ जाए तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने से रिवाइज होता है, आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए ना, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाकर जो तीसरे का लास्ट प्रश्न है, छठा, उसको बताता हूँ। वो भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा प्रश्न है, मजा आ जाने वाला है उस क्वेश्चन में भी, तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। मैं हट जाता हूँ यहाँ से और छठे प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। तो जो हमारा अगला प्रश्न हमने नोट कर दिया क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व उसके जैकब की आय जो है उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आय क्या होगी, उनकी है, मानी दोनों की आय को बताना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में आने के चांसेस ऐसे प्रश्नों को होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो काम कर रहे हैं, जो उल्टा हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है उनकी वर्तमान आय क्या होगी, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे उनकी वर्तमान आय को। मेरे दोस्त मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इस साइड के क्वेश्चन को करने के लिए आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या कीजिए, उनकी जो है यहाँ पर दिया वर्तमान आय क्या होगी, वहीं से स्टार्ट कीजिए। हम मान लेंगे उनकी वर्तमान आय, कुछ अपने से खुद से एज्यूम कर सकते हैं। हमेशा बोल रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे एज्यूम कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, माना क्या मेरे दोस्त मेरे, माना जैकब की वर्तमान आय क्या है, वर्तमान आय x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आय y है। हमने दो चीजें जूम कर लिया कि माना जैकब की वर्तमान आय x और उसके पुत्री की वर्तमान आय y। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद कहने का मतलब, आप सपोज कीजिए अभी आप 16 वर्ष के हैं, सपोज कीजिए अपने ऊपर सपोज कीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, खुद पर एज्यूम कीजिएगा कि अभी आप 16 वर्ष के हैं। आपसे कोई भैया ने या फिर आपके पापा ने या फिर आपकी मम्मी ने या फिर कोई भी आदमी व्यक्ति ने आपसे पूछ दिया कि 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, यानी आने वाले 5 साल में आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे। सिंपल चीज है, आप सिंपली क्या करोगे, 16 + 5 करोगे, जो आपकी वर्तमान आयु उसमें 5 जोड़ोगे तभी तो निकलेगी एग्जैक्ट आयु। वही यहाँ पर भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, वर्तमान आयु मान लिया दोनों का x और y। अब प्रश्न में दे रखा है कि 5 वर्ष बाद कहने का मतलब देखिएगा ध्यान से, x और बाद में x + 5 = y + 5 होगा। 5 वर्ष बाद में आने वाले टाइम में मैंने कहा कि अगर आप अभी के टाइम अपनी वाई 16 वर्ष मान लें और कह दिया जाए कि आपसे 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो क्या करोगे आप। सिंपल चीज है, 5 जोड़ोगे तभी तो आपको बता पाओगे कितने साल के हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्तमान आयु माना है x, और उसके बाद से आने वाले 5 सालों में उनकी आयु क्या हो जाएगी, तो 5 उसमें दोनों में ऐड कर देंगे
और इसमें प्रश्न में ये दे रखा है जैकब की जो आयु उसकी पुत्र की आयु के 3 गुण। उसकी पुत्र की आयु ये है, देखिए यहाँ पर उसके पुत्र की आयु हो जा रही है, अब ये जैकब की आयु, जैकब की आयु ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर यक्स जैकब की आयु मानिए, अब आने वाले 5 साल के लिए हम देख रहे हैं, तो इसलिए 5 दोनों में ऐड कर रहे हैं। अब उसके पुत्र की जो आयु है उसमें 3 से गुणा कराएंगे तभी तो ये समीकरण बैलेंस होगा, क्योंकि उसके पुत्र की आयु से जैकब की आयु 3 गुनी है। तो देख जैकब की पुत्र की आयु है, इसमें 3 से गुणा कराएंगे तभी तो जाकर ये जो समीकरण होगा बैलेंस होगा, यानी कि इधर जितनी वैल्यू होगी उतनी भी वैल्यू इधर भी होगी, क्योंकि जैकब की आयु उसके पुत्र की अपने पुत्र की आयु से वो उसकी आयु जो है 3 गुनी है, तो 3 से गुणा करा देना, जिसकी वजह से समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, पहला समीकरण हमारा निकल गया, सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे तो पहला समीकरण निकल गया, तो x + 5 बराबर 3y + 5। यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, तो x बराबर देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3y + का 5 - का 5, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए सॉरी यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 15 - का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y + का 10। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा आप लोग। दूसरा इसमें प्रश्न एक और दे रखा है, ध्यान से देखेंगे ना, तो एक और दे रखा है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान आयु आपकी 16 है। आपसे ये पूछ रहे 5 साल पहले कितना रहला बाबू, आपसे ये पूछल गई इस 5 साल पहले कितना साल का रहल को बताइबो, तो क्या करबो, सिंपल चीज है, 16 वर्ष का तुम्हारा माइनस 16 में से क्या करोगे, माइनस कर दो 5, तभी पता चली 5 साल पहले कितना साल का रहला आप। ये पता करने के लिए सिंपल है, 5 माइनस करना पड़ेगा। 16 साल का भी है, मैं मान ले जाता हूँ 21 साल का मैं हूँ, 20 साल का मैं हूँ। अब मुझे पूछ दिया जाए 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 20 में से माइनस कर दूंगा 5 को, तभी तो बता पाऊंगा। वही काम यहाँ पर आपको करना है सिंपली। तो यहाँ पर फिर से पुनः वही काम कर देंगे, x - 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने वर्तमान आयु जैकब की x मानी है और उसके पुत्र की वर्तमान y मानी है, x - 5 और y - 5 जो उसकी वर्तमान आयु है उसी में से तो -5 करेंगे तभी तो पता चलेगा 5 साल पहले कितने साल को रहे होंगे, तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखा रखा, कंडीशन क्या देगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी यानी कि इधर 7 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें बराबर करना होता है ये समीकरण को। जब देखिए उसकी पुत्र की आयु जैकब की आयु 5 साल पहले, सिंपल जी 5 साल पहले या जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु से 7 गुना है, तो 7 से जब गुणा करेंगे तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए तो x - 5 और इसको सोल्व करेंगे तो 7y माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 × 5 = 35। इसको इधर लेकर चले, इसको इधर लेकर चले जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा x - 7y और बराबर माइनस का 35 + का 5, तो x - 7y, क्योंकि देखिए इधर जा रहा तो साइन चेंज हो रहा है, तो -30। इसे समीकरण नंबर आप मान लीजिएगा 2 हो गया। अब क्या कीजिए ना, यहाँ पर भी यहाँ से x का मान है उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। हम कह सकते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो रख रहे हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 3y + 10 है, यहाँ पर रखिए 3y + 10। अब देखिए उतार दिए -7y बराबर -30। आगे हम लोग यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं, अब आ जाएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके समीकरण बनाने टफ होते हैं, या जो आपको बनाना होता है या जो लाइन यहाँ पर बनानी होती है यह टफ होता है आपके लिए। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं 3 इधर लगा देते हैं और यहाँ पर भी वही चीजें हो जाती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दे रहे हैं। यह बनाने आपको आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने आ गए, और एक क्वेश्चन हाईली चांसेस होता है यहाँ से पूछ ले वर्ड प्रॉब्लम का, यह जान लीजिए। ये जरूर नहीं कि प्रस्तावन विधि से सोल्व करने के लिए थे, वहां पर देखिए विलोपन विधि से पूछ सकता है, ब्रजगुणन विधि से भी पूछ सकता है। आने वाले टाइम में हम दोनों विधियों को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास करें, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे ना, ये 3y और -7y घट जाएंगे तो -4y बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3y है, -7y बड़ा है। उसके बाद इसको इधर हम लोग लेकर चले आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, -30 है और यहाँ पर प्लस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। सॉरी -10 ना होगा मेरे भैया। अब देखिए -4y अब बराबर -40, तो y बराबर कर देंगे -40
अब बटे देखिए यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, एक कटेगा 40, 10 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि उसके पुत्र की आयु क्या रही है 10 वर्ष है। अभी देखिए इसको हम लोग नोट करेंगे अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं, इस y के मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x बराबर हमें पता है 3y प्लस 10 है, y की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाता है, x का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें जैकब की आयु तो निकालना है। तो वह हम काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे y का यहाँ नोट कर देंगे, y का यह मान किसमें रखेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे मेरे दोस्तों, मान समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखेंगे मेरे दोस्त में भाई देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 3y प्लस 10 है, तो x बराबर क्या है, x बराबर 3y प्लस का 10 है, तो x के स्थान पर हमने कहा, सॉरी y के स्थान पर हम क्या रख देंगे 10, तो 3 गुणे 10 प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर गुणे हो जा रहा है तो 30 हो जा रहा है, तो x बराबर आपका 40 आ जाएगा, आएगा। तो हम कह सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष। तो यही हमें बताना था मेरे भाई, यही हमसे पूछ रहा था, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हमने बता दिया जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। देखिए इसमें जो मेन काम होता है, या जो आपका जो समीकरण होता है, ये दोनों बनाना बहुत मेन होता है। अगर ये बनाने आ गया प्रश्न आसानी से सॉल्व कर दो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले यही दिक्कत होता है, जो समीकरण बनाना होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, वही आप लोग के लिए दिक्कत की बात होती है। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया बनाकर। आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आएगा, कहीं पर डाउट से रह जाता, हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा था ना, उसको हम खुद से एज्यूम करते हैं। जो पूछता है वर्ड प्रॉब्लम, एक चीज है कि वर्ड प्रॉब्लम जो हमसे पूछता है उसे हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं, पहली चीज। उसके बाद से प्रश्न में जो दे रखा होता है उसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं समीकरण के थ्रू। मैंने देखिए यहाँ पर x प्लस 5 किया, तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 किया, क्यों, क्योंकि समीकरण को बैलेंस भी करना होता है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद करने का मतलब यह कह रहा है कि अभी जो आपकी आयु रही होगी आने वाले 5 सालों में, तो अब क्या करोगे, ऐड करोगे। तो हमने अभी के लिए वर्तमान है उन दोनों की मानी थी x और y, तो उसमें 5 ऐड किया, तो x प्लस 5 किया पहले और y प्लस 5 किया था। उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अब पुत्र की आयु की जब 3 गुनी है, तो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 से गुणा कराएंगे, तभी तो यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर होगी। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोचोगे मेरे दोस्त मेरा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करना है। सिंपल चीज है, वर्ड प्रॉब्लम वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन को करना। अगर आप ध्यान से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो चीजें आप पूछेगा वो एज्यूम कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर ले, जो इसमें डाउट्स रह जाएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो के ऊपर एंड करेंगे, क्योंकि यह पर्सनालिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो जो अभी तक मैंने बताया वो आपको समझ में आया है। समझ में जो चीजें मैं बताया वो आया होगा, तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है आपको वीडियो बनाने के लिए। और साथ में क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो को उतने व्यू नहीं आते जितने हम लोग एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, तो इसलिए शेयर करेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगा। और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लिया। तो जय हिंद दोस्तों।